नमस्कार, मैं नन्ना सहगल और आप देख रहे हैं नारद पोस्ट। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हिंदू धर्म की सबसे प्रसिद्ध और शिक्षाप्रद कथाओं में से एक है, जो भगवान विष्णु के भक्तों की भक्ति और उनकी अडिग श्रद्धा को प्रसिद्ध करती है। ये कथा विशेष रूप से होली के त्योहार से जुड़ी हुई है और इसमें बुराई पर अच्छाई की विजय को दिखाया गया। हिरण्यकश्यप राक्षसों का राजा था और उसने अपनी शक्तियों से ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था। वरदान के अनुसार उसे ना तो दिन में मारा जा सकता था, ना रात में, ना घर में, ना बाहर, ना किसी आदमी द्वारा, ना किसी जानवर द्वारा। इससे वह अहंकार से भर गया और उसने सोचा कि अब वह अमर हो गया है और उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वह खुद को भगवान मानने लगा और उसने अपने साम्राज्य में भगवान विष्णु की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया। वह चाहता था कि सब लोग उसकी पूजा करें, ना कि भगवान विष्णु की। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद एक सच्चा भक्त था और भगवान विष्णु की भक्ति करता था। जब वो छोटा था तो उसने भगवान विष्णु का नाम लेना शुरू कर दिया और भगवान के प्रति अपनी अडिग श्रद्धा दिखाई। प्रहलाद का ये व्यवहार हिरण्यकश्यप को बहुत नापसंद था, क्योंकि वह चाहता था कि उसका बेटा उसकी पूजा करे, ना कि विष्णु की। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को कई बार समझाया और उसे अपनी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन प्रहलाद ने हर बार भगवान विष्णु की भक्ति का प्राथमिकता दी। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपने रास्ते पर लाने के लिए कई प्रयास किए। उसने प्रहलाद को मारने के लिए कई तरह के षड्यंत्र रचे। पहले उसने प्रहलाद को जहर पिलाने की कोशिश की, लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बच गया। फिर उसने प्रहलाद को एक विशाल पत्थर से कुचलने के लिए भेजा, लेकिन वो भी तब भी बच गया। उसके बाद उसने प्रहलाद को आग में डाला, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से वो आग में भी सुरक्षित रहा। हिरण्यकश्यप ने उसे हाथी से रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी प्रहलाद बच गया। आखिरकार हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलाया। होलिका के पास एक चादर थी जो उसे आग से बचा सकती थी। हिरण्यकश्यप ने योजना बनाई कि होलिका प्रहलाद को आग में बैठाकर मारेगी, जबकि वो खुद सुरक्षित रहेगी। होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं हुआ, जबकि होलिका जलकर राख हो गई, क्योंकि वो अपनी चादर के साथ गलत उद्देश्य से आग में बैठी थी। यह घटना भगवान विष्णु की भक्ति और प्रहलाद की रक्षा को दर्शाती है। जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से यह सवाल किया कि क्या तुम्हारा भगवान यहाँ है, तब भगवान विष्णु ने अपने नरसिंह रूप में अवतार लिया। नरसिंह रूप में भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पंजों से पकड़ लिया और उसे मार डाला। नरसिंह का रूप इसलिए चुना गया था ताकि वह ब्रह्मास्त्र के वरदान का उल्लंघन किए बिना हिरण्यकश्यप को मारे, क्योंकि नरसिंह ने ना तो दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर और न किसी मनुष्य जानवर के रूप में उसे मारा। इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रहलाद की रक्षा की और बुराई का अंत किया। प्रहलाद का विश्वास और भक्ति अडिग रही, जबकि हिरण्यकश्यप का अहंकार और बुराई का नाश हुआ। प्रहलाद ने साबित किया कि सच्ची भक्ति और विश्वास से भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। शिक्षा है भक्ति की शक्ति। प्रहलाद की भक्ति ने यह सिद्ध किया कि सच्चे भक्त की भगवान हमेशा रक्षा करते हैं और उसकी भक्ति कभी विफल नहीं होती। अहंकार का विनाश। हिरण्यकश्यप का अहंकार अंत में उसकी हार का कारण बना। यह दिखाता है कि बुराई और अहंकार का अंत निश्चित होता है। धर्म की विजय। ये कहानी सिखाती है कि सत्य और धर्म की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए। भगवान की असीम शक्ति। भगवान विष्णु ने अपने विभिन्न रूपों से यह साबित किया कि वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा उपस्थित रहते हैं। हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्चे भक्ति और श्रद्धा के रास्ते पर चलना हमेशा फलदायी होता है। भगवान अपनी भक्ति में विश्वास रखने वालों की हमेशा रक्षा करते हैं और अंत में बुराई का नाश होता है।